सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में अबूराज के पास जयचंद जाते हैं और जयचंद पृथ्वी के खिलाफ अबूराज को इतना ज़्यादा भड़का देते हैं कि अबूराज सोचने पर विवश हो जाते हैं। जयचंद अबूराज से कहते हैं कि पृथ्वी के पिता ने भी सिंहासन छीन लिया था और उनके बेटे ने भी वही किया। नागार्जुन से सिंहासन छीन के उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया ताकि कोई रास्ता ही ना बचे, कोई सिंहासन के लिए बचे ही ना। तो आप ही बताइए कि पृथ्वीराज सही कैसे हो सकता है। इस तरह से जयचंद अबूराज शलखराज को भड़काने लगते हैं। तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी उन्हें समझाती हैं कि हमें कर्पूरा की आंखों में सच्चाई दिखती है और चंद्रलेखा काफ़ी ज़्यादा अहंकारी लगती हैं, हमने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है। उसके बाद कर्पूरा के पास जाते हैं शलखराज और उनसे पूछते हैं कि अगर आप इच्छनी की माँ होती तो क्या निर्णय लेती, आप इच्छनी के विवाह के बारे में कैसा वर चुनती उनके लिए। और फिर वो कहती हैं कि हम अपने पुत्र जैसा ही वर चुनते, क्योंकि एक बालक जिसने अपना बचपना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझा, बचपन में ही उसने किस तरह से अपनी प्रजा के लिए अपनी जान पर खेलकर त्रिपुरा दुर्ग को बचाया, और आप कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं सोचा। ये सब सुनने के बाद शलखराज फिर से कर्पूरा की साइड होने लगते हैं और दूसरी तरफ जयचंद को लगता है कि अब शलखराज संधि उनके ही पक्ष में करेंगे। वो कुछ भी चाहते हैं लेकिन अपनी बेटी संयोगिता के लिए पृथ्वीराज का साथ नहीं चाहते हैं। दोनों के बीच वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी चाहते हैं, ना कि दोस्ती, और उनका जो मकसद होता है वो बिल्कुल पूरा हो जाता है। तो दूसरी तरफ इच्छनी महाराज पृथ्वीराज को समझाती हैं कि कन्नौज राजकुमारी संयोगिता सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई, वो भी छुपकर। आपको एक महाराज होने के नाते उनको ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्या पता सचमुच कुछ ऐसी बात हो जो वो आपसे करना चाहती हो, नहीं तो वो इतनी बड़ा वो नहीं लेती, परेशानी नहीं लेती, छुपकर नहीं आती। पृथ्वीराज इच्छनी से काफ़ी ज़्यादा सहमत होते हैं, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो शलखराज का जो संधि करने का प्रस्ताव होता है वो उसे नहीं ठुकराएंगे। वो उनकी पुत्री इच्छनी का हाथ थाम लेते हैं और जैसे ही हाथ थामते हुए संयोगिता पृथ्वी को देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और उनके पास आती हैं और उनके नए रिश्ते की उन्हें बधाई देकर चली जाती हैं और कहती हैं कि आज के बाद हम तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आएंगे, तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। ये सब देखते हुए इच्छनी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो समझती हैं कि संयोगिता पृथ्वी को पसंद करती हैं। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब इसके बाद पृथ्वी और संयोगिता की मुलाकात कहाँ और किस तरह से होती है, और उन दोनों का ये दुश्मनी भरा रिश्ता उनके प्रेम में किस तरह से बदलता है। ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।